हाय, मैं हूं दानियाल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद एनटीएसएसपी में, जहां आपको मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी एमसीक्यूज और सैंपल पेपर में आए हुए सारे क्वेश्चंस। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर से। सैंपल पेपर में जो एमसीक्यूज आए हैं उन सारे एमसीक्यूज को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा एमसीक्यू जो हम लोग को सामने दिख रहा है वो है द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट कैरीड आउट बाई। एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए कौन सी रिएक्शन को सबसे ज्यादा हम लोग यूज किया जाता है या किस रिएक्शन के थ्रू एल्काइल फ्लोराइड बना सकते हैं। अब इसमें यहां पर जल्दी से ध्यान से देखिए, जो हमें पहला ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। फिंकल-स्टीन रिएक्शन के लिए क्लास में हम लोग ने ट्रिक पढ़ी थी कि यहां पर आई फिंकल-स्टीन में आई दो बार आई, ये ट्रिक भी आपने याद करी थी। तो ये अगर हमें कोई भी आयोडाइड लाइक कंपाउंड बनाना होता है तो हम फिंकल-स्टीन रिएक्शन को यूज करते हैं। उसके बाद दूसरा जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो याद करो, मैंने क्लास में बोला भी था कि स्वार्ट्ज के फैंस आते हैं, स्वार्ट्ज के पंखे मार्केट में मिलते हैं। ये ट्रिक थी सिंपल सी याद करने के लिए। तो स्वार्ट्ज फैन स्टार्ट हो रहा है वर्ड एफ से, तो हमें ध्यान रखना है स्वार्ट्ज रिएक्शन का यूज करते हैं एफ वाला कंपाउंड बनाने के लिए, और एफ से जो कंपाउंड बनता है उसका नाम है फ्लोराइड्स। तो फ्लोराइड्स बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? स्वार्ट्ज रिएक्शन का। क्वेश्चन देखिए यहीं पर क्लियर हो गया। क्या कह रहा है? एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए। तो एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए सीधे सीधे टिक लगाएंगे कौन सा कंपाउंड, कौन सी रिएक्शन? स्वार्ट्ज रिएक्शन के थ्रू। बाकी सेंडमियर रिएक्शन और वुड्स रिएक्शन भी हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर में है, लेकिन ये डाइजोनियम बनाने के लिए है, और वुड्स रिएक्शन आपकी एल्केन बनाने के लिए हेलो एल्केन से। तो इन पे हम लोग को टिक नहीं लगाना, स्वार्ट्ज रिएक्शन पे सीधे सीधे टिक मार देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कार्बन एटम मार्क्ड विद कायरल। किसमें कायरलिटी होती है? हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इसके लिए एक डायग्राम नीचे हमें गिवन है। इस डायग्राम को जरा आप ध्यान से देखिए, और इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। हमारे पास 4 स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, और इन 4 स्ट्रक्चर्स में पूछा गया है कि ये अभी नया नया स्मार्ट बोर्ड है, मुझे चलाना नहीं आता है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए देखिए, यहाँ पर हम लोग के पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, और इन 4 ऑप्शंस में कौन कौन है? पहला हम लोग के पास है एक कार्बन है जिसके साथ एक CH3 बॉन्ड जुड़ा हुआ है, एक Cl जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखें तो इस कार्बन के साथ ब्रोमीन, क्लोरीन, CH3 और H चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हैं। याद करिए कायरल किसे कहते हैं? कायरल वो कंपाउंड्स होते हैं, वो यौगिक होते हैं जहां पर कार्बन एटम के साथ जितने भी बॉन्ड्स बने हों वो सारे डिफरेंट बॉन्ड्स बने हों, और जब डिफरेंट बॉन्ड्स बने होंगे तो उनको कायरल कहेंगे। तो अभी हम लोग को यहाँ पर देखना है किस कार्बन के साथ डिफरेंट बॉन्ड्स लगे हुए हैं। यहाँ पर देखिए डिफरेंट बॉन्ड्स लगे हैं। यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान देखें, आयोडीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, डिफरेंट बॉन्ड्स हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें CH3 CH2 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर D, डिफरेंट बॉन्ड्स हैं। और अगर ये लास्ट वाला हम लोग देखें, जो लास्ट हमारा है उसमें कौन सा है? उसमें हमारा 2 बार CH3 आ रहा है, मतलब ये जो कंपाउंड है ये हमारा कंपाउंड कैसा है? ए कायरल कंपाउंड है। इसको छोड़ने के बाद बाकी हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों में कायरलिटी शो हो रही है। तो हम लोग सिंपल सा यहां पर देखेंगे, जहां पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन हम लोग को मिल रहा होगा उस पे हम लोग टिक कर देंगे। कौन सा मिल रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस पे मिल रहा है, इस पे हम लोग टिक लगा देंगे, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें हमारा, उसमें हम लोग को एक रिएक्शन दे रखी है, और उस रिएक्शन में हम लोग से पूछा गया है, उस रिएक्शन में हम लोग से सिंपल सा पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये CBSE 2020 में सेट 1 में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बेहतरीन रिएक्शन है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमें एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन दे रखा है और उसको HBr से रिएक्ट करवाया गया है। सीधे सीधे हम लोग को ये चीज पता होनी चाहिए कि जब भी हम लोग HBr से किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन को रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पर देखिए CH3 CH CH2 को HBr से रिएक्शन कराए, लेकिन प्रेजेंस किसकी दे रखी है? परोक्साइड की। यहाँ पर 2 लॉज लगते हैं, एक तो लगता है मार्कोनी और दूसरा कौन सा लगता है? एंटी मार्कोनी। हमें सिंपल सा क्लास में याद है और पढ़ा भी है हम लोग ने कि मार्कोनी-कॉफ इफेक्ट जो होता है वो बिना परोक्साइड के होता है, और एंटी मार्कोनी-कॉफ जो लॉ होता है वो परोक्साइड के साथ में लगता है। तो यहां पर हमें परोक्साइड का इफेक्ट दे रखा है, दैट्स मीन एंटी मार्कोनी-कॉफ दे रखा है। एंटी मार्कोनी-कॉफ में हमें ध्यान रखनी है ट्रिक के जो HBr जुड़ेगा उसमें जो हमारा नेगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन के साथ जाकर जुड़ेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे।
मार्कोनिकॉफ में क्या था कि नेगेटिव पार्ट उस पार्ट से जाकर जुड़ेगा जहां पर जिस कार्बन पर हाइड्रोजन नंबर कम होंगे, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जिसमें ज्यादा होंगे उससे जाकर जुड़ेगा। दैट्स मीन ये जो ब्रोमीन है ये जाकर इन दोनों कार्बन में इस कार्बन के साथ में जाकर अटैच्ड होगा। तो अभी हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं कि किसमें हमारा ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन पर जहां पर 2 हाइड्रोजन है वहां पर जाकर जुड़ा है, यहां पर कार्बन के साथ जाकर जुड़ा है। इसमें मार्कोनिकॉफ लॉ लगा दिया गया क्योंकि ब्रोमीन यहां पर आ गया है। इसको इस कार्बन से तो जुड़ ही नहीं सकता है क्योंकि ये तो अनसिमेट्रिकल कार्बन ही नहीं है। और अगर इसमें देखें तो यहां पर अल्कोहल ग्रुप दे दिया है, तो ये तो ऑप्शन किसी हाल में नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। यहां पर मार्कोनिकॉफ लॉ लगा है, अगर पेरोक्साइड नहीं होता तो ये ऑप्शन सही होता, लेकिन हमारे पास सही ऑप्शन कौन सा है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, क्योंकि ब्रोमीन उस कार्बन से जुड़ा है जहां पर हाइड्रोजन नंबर ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छी फॉर्म में हम लोग को दे रखा है। Which one of the following contains CS2? ये यहां पर आप देखिए, इसमें जो हम लोग को एल्काइल ग्रुप दे रखा है, इस एल्काइल ग्रुप में हम लोग को कहा है कि एक कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने का कार्बन का मतलब है कि ये कार्बन जिस हेलोजन से जुड़ा है इस कार्बन के पास कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होंगे, इस वजह से ये कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला एल्काइल हेलाइड। एल्काइल हेलाइड वो होते हैं जहां पर हेलोजन उस कार्बन से अटैच्ड हो जहां पर नंबर ऑफ जहां पर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। विनाइल हेलाइड वो हेलोएल्केन्स होते हैं जहां पर हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा हो जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम हो। तो सही ऑप्शन हम लोग विनाइल हेलाइड के ऊपर यहां पर टिक कर देंगे। एलाइल हेलाइड में आपका हेलोजन एटम उस कार्बन से जुड़ा होता है, जैसे ये हेलोजन एटम है और ये इस कार्बन से जुड़ा है, फिर यहां पर कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता, तब हम इसको एलाइल बोलते हैं। और बेंजाइल की कंडीशन में हमारे पास कहीं ना कहीं बेंजीन रिंग होती, उसके बाद हमारा कार्बन होता जो sp3 होता और फिर हमारा हेलोजन होता। तो यहां पर हमारा सही ऑप्शन कौन सा है, विनाइल हेलाइड है, क्योंकि हेलोजन एटम डायरेक्टली उस कार्बन से जुड़ा होगा जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन जो हमारा है उसमें हमसे सिंपल सा पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ये सीबीएसई 2022 में आया हुआ है, इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। सिंपल सा हम लोग को पता है कि जो हेलोजन्स होती हैं उनमें हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन तीनों में जिसका एटॉमिक साइज ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यहां पर आयोडीन का एटॉमिक साइज बड़ा है तो आयोडीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन का और फिर क्लोरीन का। तो कहीं पर भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ढूंढा गया हो तो आप देखिएगा वहां पर किसका एटॉमिक साइज बड़ा है, सीधे सीधे आंसर लगा देंगे क्योंकि यहां पर आयोडीन है, आयोडीन का एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो आयोडीन का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग को दे रखा है इसी सीरीज में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX एक्ट एज। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे जो हमारा RMgX कंपाउंड होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, एसिड के जैसा, बेस के जैसा, या किसके जैसा ये बिहेव करेगा। तो सीधे सीधे हम लोग को पता है जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस लवर हो, और न्यूक्लियस लवर हमेशा हम लोग को पता होता है कि न्यूक्लियस से प्यार करने वाले हैं। जो न्यूक्लियस से प्यार करने वाले हैं पॉजिटिव से, वो खुद कौन होंगे, नेगेटिव होंगे। तो इस रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। बहुत बार ये क्वेश्चन बना हुआ और ये क्वेश्चन बहुत बनता भी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 7th, ये क्वेश्चन लगभग आप सैंपल पेपर उठाकर देखेंगे तो हर साल आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन कहीं ना किसी फॉर्मेट में मिल जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन। सीधे सीधे हम लोग को याद रखना है, अगर कहीं पर SN1 की रिएक्टिविटी पूछी जाए तो वो होती है टर्शरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। और अगर कभी हमसे पूछा जाए SN2 की रिएक्शन तो वो इसके अपोजिट हो जाएगी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। तो यहां पर पूछा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन, कौन से ऑप्शन में आपको ये SN1 के लिए चीज मिल रही है, पहले में ही मिल रही है टर्शरी, सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो सीधे सीधे हम लोग ऑप्शन टिक करेंगे फर्स्ट वाला। और अगर यहां पर SN2 पूछा गया होता तो ऑप्शन बी हमारा ठीक होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो आइसोमर्स का बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है। अभी तक हम लोग ने जो पीछे लगाया था क्वेश्चन, वहां पर सेम मॉलिक्यूल्स नहीं थे, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स थे, तो एटॉमिक
मास के ऊपर आपने बिहाफ पे आपने निकाल दिया था कि जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है उसमें हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यहाँ पर सेम कंपाउंड्स हैं और सेम कंपाउंड्स हैं, आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, तो बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए अगर एटॉमिक मास देखेंगे, एटॉमिक मास तो सेम ही रहेगा। तो यहां पर हम लोग को देखना है, पहला दे रखा है 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, यह सबका बॉइलिंग पॉइंट कह रहा है सेम होगा। सीधे सीधे हमें पता है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, अगर इसका आप स्ट्रक्चर बनाकर देखोगे तो इसके स्ट्रक्चर में क्या होगा, 1,2 डाइक्लोरो, तो एक क्लोरीन जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर है और एक कौन सी पोजीशन पर है, सॉरी फोर्थ पोजीशन पर है। तो जब कभी भी हमारा फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पर होता है, ये क्रिस्टल लैटिस के लिए बिल्कुल एकदम फिट होता है, और जो क्रिस्टल लैटिस में फिट होगा उसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होगा। तो सही ऑप्शन पे हम लोग टिक करेंगे, या इसकी जगह पर आपको पैरा डाइक्लोरोबेंजीन भी हो सकता था, उस पर भी हम टिक लगा सकते थे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, उसमें हम लोग को सिंपल सा पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया एक रिएक्शन दे रखी है जो कि इनकम्प्लीट, और इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। अभी पहले क्वेश्चन में मेरी आपसे बात हुई थी फिंकल-स्टीन की। फिंकल-स्टीन रिएक्शन, यहाँ पर आयोडीन बार बार आता है, फिंकल-स्टीन में आई 2 बार आता है, तो आयोडीन वाली रिएक्शन जो होती है वो फिंकल-स्टीन के लिए होती है। अगर इस रिएक्शन को हम लोग कंप्लीट करें, C2H5Cl प्लस सोडियम आयोडाइड, और इसको जब हम आपस में मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर से NaCl रिलीज हो जाएगा और आयोडीन आकर इसकी जगह पर जुड़ जाएगा। तो यहां पर हमारा जो कंपाउंड बन जाएगा वो बन जाएगा C2H5, और साफ साफ दिख रहा है क्लोरीन के हटने से कौन जुड़ जाएगा, आयोडीन जुड़ जाएगा। तो सही ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, आयोडीन का। लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आया है, विच रिएजेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1 स्टेप कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन इनटू टोलिन। क्लास में हम लोग ने ये सारी रिएक्शंस पढ़ी हुई हैं इसके लिए कि कौन सा मेथड है जिसमें हम लोग एक स्टेप में कन्वर्ट कर सकते हैं क्लोरोबेंजीन को टोलिन से। तो क्लोरोबेंजीन के बारे में सीधे सीधे हम लोग को पता है, किधर गया, ये क्लोरोबेंजीन के बारे में हम लोग को सीधे सीधे पता है C6H5Cl, और क्लोरोबेंजीन से बनाना क्या है आपको, टोलिन, C6H5CH3। सिंपल सा सोचो, कौन सा ऐसी रिएक्शन है जिसमें क्लोरीन हटकर CH3 जुड़ जाता है। ध्यान रखना, वुड्स रिएक्शन के लिए ऐसा हम लोग करते हैं। फिटिक वुड्स रिएक्शन हेलोएल्केन के लिए लगती है और यहां पर हेलोएरीन है, तो हम लोग लगाएंगे फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में कौन सा हमारा रिएक्टेंट रहता है, कौन सा हमारा रिएजेंट रहता है, ये आपको सोचना है, और सही ऑप्शंस इनमें से कोई है उसको आप देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कमेंट में अपने आंसर्स को बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।